कौन से ग्रह के क्या कैरेक्टर रहते, क्या गुणधर्म रहते, कौन से राशि से क्या देखते और कौन से नक्षत्र से क्या देखते हैं। ठीक है, ये 4 चीज हो गई। और 5वीं क्या चीज रहेंगी हमारी, महादशा, खत्म, ऐसा रहेगा। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में, नक्षत्र नाड़ी में, इसमें हमको ये सब दोष कौन है, कौन उसका उच्च का है, क्या नीच क्या है, क्या दृष्टि क्या है ना, ये क्या है, वो कुछ नहीं रख सकता। सिर्फ नंबर का पूरा सिस्टम रहेगा, पूरा नंबर सिस्टम चलने वाला उसके अंदर में। ठीक है, नाड़ी ज्योतिष जो है ये, नाड़ी का मतलब क्या होता, हम जो हाथ जो देखते हैं नाड़ी बोलते हैं, किसी की नाड़ी पकड़े वैद्य जी ने, अब बता दो उसको ये बीमारी क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ये जो नाड़ी ज्योतिष है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्योतिष की, उसकी पत्रिका की नस पकड़ रहे हैं। ठीक है, नस पकड़ रहे हैं, उसके लोग नाड़ी पकड़ रहे हैं, उसमें निकालेंगे हम लोग। केपी सिस्टम का एडवांस सिस्टम है। केपी सिस्टम जो है, कृष्णमूर्ति जी ने केपी सिस्टम निकाला। लेकिन नाड़ी किसने निकाला, गुरुमूर्ति आरजी राव, ये नाम भी, 2 नाम, गुरुमूर्ति और आरजी राव। और एक और तो तीसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो उनका, वो रेलवे में, आरजी राव, वो रेलवे में थे, तीनों दोस्त थे, इन्होंने बैठकर ही सिस्टम को निकाला। और नाड़ी ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2 बुक लगेंगी, बस खत्म। 2 बुक में पूरा नाड़ी ज्योतिष खत्म। हम जो ये पाराशरी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो पाराशरी वगैरह पढ़ने के लिए हमको बहुत सी किताब लगती। अभी भाभी ने किताबें लेकर आई बहुत सारी, कितना भी पढ़ लो आप नाड़ी पाराशरी कंटेंट पर, कौन सा है, भाव क्या होते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहली बुक के अंदर में, भाव क्या रहते हैं, नक्षत्र क्या रहते हैं। पहली जो बुक है वो पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है, पाराशरी पर। जो पूरा पाराशरी है वो पूरा नाड़ी के अंदर में, ये बुक इसकी। उसके बाद ये नाड़ी का जो ये इंग्लिश वर्जन है ये, और इसका जो एक हिंदी वर्जन आता, बस ये 2 बुक में पूरा नाड़ी खत्म हो गया। तीसरी बुक पढ़ना ही नहीं इसके अंदर में, बाकी निकाले नहीं, क्योंकि तीसरी बुक पढ़ने के लिए उतना उस पर कंटेंट डाला ही नहीं है। ये इसका शत्रु है, इसका सम है, इसकी उच्च राशि है, नहीं ऐसा कुछ है। और अच्छा, इसकी जो प्रिडिक्शन है ना, वो प्रिडिक्शन भी इसमें आ गया, पूरे प्रिडिक्शन इसके अंदर में आ गया। ठीक है, तो नाड़ी ज्योतिष को पढ़ने के लिए उसके जो पहले जो 5 स्टेप है वो लिख लो पहले, क्या है। तो नाड़ी ज्योतिष को लागू करने के लिए जो 5 स्टेप लगती है, उसके जो 5 जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सबसे पहले आप ये देखेंगे, दशा, दशा, दशा के बाद में एनएल, सेकंड नंबर पे लिखो, सेकंड नंबर लिखो पहले, एनएल एसएल। हाँ, एनएल एसएल क्या होता है वो बताता हूं मैं। नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। तुम लोग सब ऐसे मुझे देख रहे घुर घुर, तो मुझे डर लग रहा है यार, मैं कुछ नई नई बातें बता रहा है। हाँ, सबको फिर से बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊं क्या? उन्होंने कन्फ्यूजन था, आपने क्या करना, अपना फैमिली का बहुत कुछ कर सकते, लेकिन कोई किसी की पत्रिका होती है ना, पहले मैं एक पत्रिका बनाता हूँ तो उसको बाद में समझ में आएंगे क्या होगा करके। ठीक है, और पत्रिका बनाएंगे पर अंजलि के, कहाँ क्या पेन क्या है मेरा? हाँ बोलो, अंजलि डेट ऑफ बर्थ बोलो। सब अपने अपने एस्ट्रो सेज में ये बनाएंगे, 19 और टाइम 7:30 PM, जगह अपनी पत्रिका में, अपने एसोसिएट में ये पत्रिका सब बनाएंगे, और उसमें से सिर्फ हम ये पत्रिका की बात करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं बात करेंगे। ठीक, बन गए सबके पास में एसोसिएट में आ गया, और पत्रिका सब एक ही बनाएंगे, अंजलि की बस। मैं मेरी पत्रिका बना रहा, मैं मेरी बेटी की बना रहा, मेरी जवाई की बना रहा, इसकी नहीं बनेगा, क्योंकि एक पत्रिका रहेंगे तो कॉमन सबको समझ जाएंगे क्या चीज हो करके। और रिकॉर्ड करो उसको। हाँ, सबने बना लिया एसोसिएट पे, फिर लिखा है राशि कुंडली,
बराबर है। उसके बाद लिखा है क्लाउड, फिर लिखा है ग्रह, पलटाते जाओ, बाद में लिखा है भाव संधि, ग्रह निर्देश, भाव निर्देश, फिर लिखा है ग्रह निर्देश खाकाटू, फिर आ गया नक्षत्र नाड़ी, आ गया नक्षत्र नाड़ी, फिर लिखा है क ई ल, क ई ल, कस्पल इंटरलिंक ऐसा बोलते उसको, तो छोड़ तो क्या लिखा तुम उसको क्या करना है, 4 स्टेप, क ई ल सब, फिर आ गया शासक ग्रह, वर्तमान शासक ग्रह, लिखा हुआ है अन्य, दृष्टि, केपी दृष्टि, इतने सारे विंडोज के अंदर में। ओके, समझ में आ गया? अच्छा सर, ये बोला केपी कुंडली, राशि कुंडली, हाँ यही वाला ऑप्शन है ना? हाँ, ग्रह, ग्रह से सबको मालूम है, ग्रह यानी ग्रह कहाँ बैठे उसके हिसाब से हो। फिर भाव संधि, भाव संधि, ग्रह में दो ही चीज लगती, एक केपी की पत्रिका और एक लगता नक्षत्र नाड़ी, ये दो चीज लगेंगे। अभी मैं तुमको पहले चालू करने के पहले ये बता देता कि जो केपी की जो पत्रिका है ये नियर अबाउट हमारी भाव चलित के समान रहती है, ठीक है। तो फिर आप ये बोलोगे कि सर ये भाव चलित क्या होता? पाराशरी के अंदर में बहुत सारी पत्रिकाएं बनती, मॉड्यूल्स बहुत रहते पाराशरी में। उसमें पहले बनेंगे तुम्हारी लग्न पत्रिका, फिर बनेंगी राशि पत्रिका, फिर बनेंगे तुम्हारी भाव चलित पत्रिका, चंद्र पत्रिका, चंद्र की कुंडली बनेंगी, नवमांश बनेगा, दशमांश बनेगा, बहुत बनेगा पाराशरी में। तो जो पाराशरी की जो चलित रहती है वो 99% इज इक्वलेंट टू दी केपी। राशि पत्रिका यानी क्या? राशि कुंडली, ठीक है। राशि कुंडली यानी क्या? आपकी जो मीन राशि की तुम्हारी मीन राशि है, हाँ, तो जो राशि पत्रिका रहती है हमारी वो हमारी, हाँ, मेष राशि तुम्हारी, राशि यानी पत्रिका, नहीं सॉरी, राशि कुंडली यानी राशि पत्रिका ना? राशि पत्रिका है चंद्रमा से, नहीं नहीं सर, राशि कुंडली को राशि पत्रिका बोलते हैं। हाँ, राशि जो पत्रिका होती है ना हमारी वो हमारी जो है चंद्रमा से देखी जाती। देखो वो तुम्हारी राशि पत्रिका सेम आई क्या? लग्न भी वही है, काल पुरुष की पत्रिका से करके। हाँ। मेष राशि, मेष राशि हो, केपी राशि वही है, मेष राशि वही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये पत्रिका यहां बनाता हूं केपी की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो 1 पर क्या है? चंद्र केतु, ठीक है, हाँ। 3 पर क्या है? अच्छा, 4th हाउस में क्या है? मंगल है, हाँ, 3 है वो, हाँ हाँ, और 4 यहाँ पर आ गया, छठे भाव में 5 नंबर है, हाँ और बुध के साथ है, हाँ, 7 8 9, आठवें भाव में 7 नंबर है, और इस पार्ट में तो अलग तुम समझाओ, बता दो, तुमको समझाओ मैं सब बातें वाली, तुमको मालूम है सब, खुशी याद रखना। फिर क्या बोले भैया बताएंगे तुमको, तुमको बताऊंगा फिर, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, सब पूरा रिकॉर्डिंग करना अपना। अच्छा, हमारी सोच भी रहा था कि ऐसा हुआ क्यों नहीं करेगा, चलो हो गया, हाँ, ठीक है। देखो लग्न पत्रिका जो होती है ना, लग्न पत्रिका में 1 2 3 4 से लेकर 12 तक गिनती रहती है, और ये तुम्हारी अच्छी खुशनसीबी भी, तुम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इंडियन सिस्टम भी पढ़ रहे हैं और कैल्सिडिस सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। केपी जो सिस्टम है ना, ये कैल्सिडिस सिस्टम है। कैल्सिडिस सिस्टम में क्या रहता कि हम लोगों ने क्या करा, हर भाव को 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया, इससे 12 से 36 बन गए, ठीक है, 12 भाव बन गए पूरी तरह। इसलिए हमारी पत्रिका में पाराशरी के अंदर में कोई भी भाव बड़ा नहीं होता और कोई भी भाव छोटा नहीं होता।
ठीक है, आपको ये समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग मकान खरीदते, प्लॉट खरीदते, बनाते तो बाकायदा ड्राइंग वाइंग पूरी बहुत अच्छी बनती है, और जब एक्चुअली हम लोग फील्ड वर्क करते तो हमारे जो है सब आयते बन जाते। तो पत्रिका जो होती है ना, ये तो 12 भाव बराबर बांटे 30-30 में, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आकाश ऐसा नहीं है। आकाश में कैसी पत्रिका बनती है, ऐसे भाव बनते, ऐसे ऐसे रहते, कोई भाव छोटा कोई भाव बड़ा, ऐसे आएंगे पूरे 12 बराबर, भाव पूरे करेंगे 12 ही देंगे, लेकिन कोई भाव छोटा कोई भाव बड़ा। और ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी अंडाकार है, इसलिए भी यहां क्या हो गया, देखो जो 3 नंबर है वो 2 बार आ रहा, बरोबर है। और ये जो अगर एक नंबर कोई रिपीट हुआ डबल डबल, तो इसके जो उससे बोलो 7वां जो रहेगा, 7वां वो डबल आने वाला, खुशी 3 से 7वां कौन आने वाला है? 9, बरोबर कि नहीं? 3 4 5 6 7 8 9, देखो 7वां आ रहा। अगर 3 डबल आया है ना, तो 3 से जो 7वां रहेगा वो डबल आने वाला है। केपी में क्या बोला गया है कि हर भाव इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कोई भाव बड़ा है कोई भाव छोटा है। मकान बनाने गए, ये मेरा ये जो कमरा बेडरूम 10 बाय 10 का बनने वाला है, ये मेरा 12 बाय 12 का बनने वाला है। जब बनाने जाते हैं ना, तो कोई 2-4 इंच आगे पीछे होता ना, इसलिए साइंटिफिक है ये पूरा। हम क्या करते हैं, पूरा की पूरा बांट देते हैं। तो अब ऐसा मत बोलो कि मंगल जो है, यहां पे कौन सी राशि का दिख रहा है? मंगल तीसरी राशि दिख रहा, तो मंगल तीसरी राशि का नहीं है, चौथे भाव का है। राशि कितनी है उसकी? चौथी राशि। अगर देखना है, अगर मैं पूछूंगा ये पत्रिका में मंगल कौन सी राशि का है, तो मंगल कौन सी राशि का है देखने के लिए हमको राशि पत्रिका में ही जाना पड़ेगा। राशि पत्रिका में मंगल कौन सी राशि का है बताओ? तीसरी का है, तो तीसरी करेगा। ठीक है, यहां से जो है ग्रहों के भाव देखे जाते, और लग्न पत्रिका से ग्रहों की राशि देखी जाती। कौन सी राशि का है वो, अगर आपको देखना है ना, तो तीसरी राशि का बराबर। राशि अगर आपको देखनी है ग्रहों की, तो आप राशि पत्रिका से देखेंगे या लग्न से देखेंगे, ये बात ध्यान रख लो। चाहे वो पाराशरी रहे सिस्टम, चाहे कोई भी सिस्टम रहे, अगर आपको देखा, आपको मालूम पड़ रहा है कि लग्न पत्रिका में मंगल चौथे भाव में बैठा है और भाव पत्रिका में मंगल 5वें में चले गया, इसका मतलब मंगलिक नहीं है वो। और बाकी के लोग क्या करते हैं, जो हम किसी के पास जाते हैं, पंडितों के पास में, इनके पास में जो 9 सिक्के रहते हैं, वो देखते रहे चौथे में मंगल बैठा है, मंगलिक बोल देते हैं, वो भाव पत्रिका दिखते ही नहीं। क्योंकि भाव पत्रिका सबसे एक्यूरेट रहती है हमारी। अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो आपको भाव पत्रिका देखनी पड़ेगी। देखो समझा क्या पहली बात? तो अगर कुछ कंफ्यूज हो पहले मुझे पूछ लो, पहले फिर से मुझे पूछो, नहीं तो मैं तुमको पूछूंगा। ये बता दिया, अगर हमको किसी भी ग्रह की राशि देखनी है तो हम ग्रह की राशि लग्न पत्रिका से देखेंगे या राशि पत्रिका से देखेंगे? ग्रहों की राशि, ग्रहों की जो साइन है, साइन हैव बीन डिसाइडेड बाय द राशि चक्र और लग्न पत्रिका। लेकिन ग्रह कौन से भाव में बैठा है, वो भाव देखा जाएगा हम लोग भाव चरित से या केपी से। अभी इसकी पत्रिका में, अंजलि की पत्रिका में मंगल तो बैठा है तीसरी राशि में, थर्ड भाव में बैठा हुआ है। तो थर्ड भाव में बैठा हुआ है तो तुम बोलिए मंगलिक नहीं है, जबकि यहां से हम देख रहे थे मंगलिक बता रहा। इसका मतलब ये जो है मंगल इसका आगे है, यानी मंगलिक पत्रिका ही है केपी के हिसाब से, याद रखना। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे मंगलिक मानेंगे, भाव पत्रिका मानना है। भाव चरित में मंगलिक बता रहा ना, भाव चरित मंगलिक आ रही है। हाँ, लेकिन वो सिस्टम खोल कर रखवा, देखो भाव चरित मंगलिक आ रही है। ये जो चीज है ना, बहुत बड़ी चीज सीख रहे, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। ज्योतिष जो पंडित करते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं पंडित लोग, 99.9% पंडितों को मालूम नहीं मंगलिक है ना। हाँ, ये मंगलिक है एक्चुअली। भाव वाली कौन सी पत्रिका? वो पाराशरी में भी मिलेंगी आपको। नहीं सर, ये तो अपने केपी वाली खोल के रखी है। हाँ, उसमें तो
कोई भाव का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बैक चले जाइए, बैक जाना है क्या? हाँ बैक जाओ। हाँ, अगर वो लग्न में मंगलिक है, भाव में भी मंगलिक है, इसका मतलब मंगलिक है। नहीं तो क्या बार लग्न में मंगलिक बताता है, भाव में नहीं बताता। कई बार क्या होता है, भाव में बताता, लग्न में नहीं बताता, उल्टा सीधा भाव बताता। में बताना जरूरी है। अगर भाव में है तो मांगली है, लग्न पत्रिका से कोई मतलब नहीं। भाव चलित पत्रिका सूक्ष्म पत्रिका रहती है। हाँ, चलित एक ही होता है, करेक्ट। भाव चलित और चलित एक ही होता है। और ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, शिद्दत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, सब काम को एक साल के लिए अलग कर दो। खुशी ने बहुत डिवोशन दिया, बहुत डिवोटी की उसने, तो देखा उसको फल मिलेगा उसको 2-4 साल में। शिद्दत से पढ़ना पड़ता अपने को। मेरे को तंग करो और पढ़ो। रुचि देख, उससे बात करें। चलित है, भाव चलित, तो भाव में लिखा चलित लिखा हुआ है। ये लिखा नाम कौन है? पूछ लो मुझे, जो पूछना है वो पूछ लो। दूसरी राशि एक्सपेंड होती है, मतलब सेकंड और थर्ड में टू लिखता है, सेकंड और थर्ड में टू लिख क्या था? क्या कहा नहीं वो उसका भी रीजन बताऊंगा मैं। तुम्हारी गलत तुझे बाकी सब सही। उसका रीजन समझने की तुम समझ लोगे। अब तुमको बताता हूं उसका रीजन क्या है। भाव चलित में 2 अंजलि, ठीक है। भाव चलित में 2 नंबर रिपीट हुआ हाँ और केपी में 3 नंबर रिपीट हुआ। और अगर भाव चलित में 2 रिपीट हुआ होगा ना, तो उधर में वो 8 रिपीट हुआ होगा फिर उसका हाँ बराबर। और केपी में ऐसा रिपीट हुआ होगा, जैसा रिपीट हुआ होगा, बराबर। इसका रीजन बताता क्या है, इसका रीजन बताता। राहु और केतु क्या रहते हैं? राहु और जो केतु है, ये जो ऑर्बिट है हमारे पृथ्वी का, जो ऑर्बिट है घूमने का, पृथ्वी का घूमने का रास्ता, ऑर्बिट है नहीं क्या, रेलवे का ट्रैक है, तो रास्ता है ऑर्बिट समझ लो। अब मेरी गाड़ी जो चल रही वो प्लैनेट है, मेरी गाड़ी चलने वाली है, ठीक है। तो जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो 2 ऑर्बिट रहते हैं, पृथ्वी का ऑर्बिट और चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, ठीक। ये जो 2 ऑर्बिट जहां पर एक में को क्रॉस होते, वो उसके जो नोड और इंटरनोड रहते, उसको हम लोग बोलते हैं राहु केतु। समझ में आ गया? छाया ग्रह बोलते हैं उसको, जिसको आप लोग। तो क्या होता है कि जैसे कि अभी अगर समझ लो, जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है बहुत अच्छे से, उसके बाद समझेंगे ज्योमेट्री। आर्क बोलते हैं हम लोग, आर्क। ये काटते ना हाँ, ये 2 आर्क कट रहे हैं, ठीक है। ये 2 आर्क कट रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या लैमिनेट किया, जूम किया, ठीक है। जूम हुआ तो आप देखोगे ये जो कटन होता है ना, ऐसा ये ऐसे जाता है कई बार। ये जो कटने का जो पोर्शन रहता है बड़ा रहता है। ये बात को समझ के पहले बताओ मेरे को, हाँ नहीं समझ फिर बताता एक बार। हाँ, इसको अगर मैं जूम किया ना, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा हो, सिंगल पॉइंट आई एम गेटिंग हियर। लेकिन जब इसको मैंने जूम लगाया ना, तो आपको जो उसका जो कट करेंगे ना, वो ऐसा कट करने वाले, ऐसा। इसको जूम किया अपन ने, तो ये तुमको बहुत से पॉइंट मिलने वाले, ठीक है। भाई को समझाता हूँ थोड़ा बात अच्छे से। अब क्या होता है कि ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है कटिंग की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य, इंग्लिश को बोलते हैं नोड, इंटरनोड एंड मिड। तो बहुत से जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते, कोई राहु को यहां से पकड़ता, कोई राहु को यहां से पकड़ता, और कोई राहु को यहां से पकड़ता। उसके कारण ये जो डिफरेंस आ रहा है अभी कैलकुलेशन में, ये डिफरेंस ले आ रहा, समझ गए? राहु ग्रहण टाइप का हो गया, जैसे ग्रहण का स्टार्टिंग मध्य अंत। करेक्ट, जैसे ग्रहण में कैसा होता, स्पर्श, मध्य और मोक्ष होता ना। हाँ करेक्ट, उसमें 3 होती है ना। तो कोई लोग क्या करते हैं, राहु की जो काउंटिंग है, यानी जैसे राहु लगा क्या, पैर से लगाया क्या, कोई बोलता नहीं बीच में आया तो पकड़ूंगा, कोई बोलता नहीं जब जा रहा तो मैं पकड़ूंगा। यानी राहु जो है, ये भाव को टच कर दिया क्या, यहां पर आ गया क्या, यहां चले गया क्या। ये इसका बहुत डिटेल मैथमेटिक्स है इसका। हमको वो पढ़ने के लिए 2-4 साल लग जाएंगे, बता रहा हूं। हमको वहां जाने का, हमको सिर्फ छोटे भाषा में समझा दिया मैंने। अब जो डिफरेंस आ रहा है केपी में, इसमें डिफरेंस आ रहा है, कहीं कहीं का डिफरेंस आता हो, सब जगह डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, इसमें डिफरेंस आ गया हो, हाँ किसी किसी में आएगा ना, केपी वगैरह में आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, अब जब हम लोग केपी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने, अगर हम पूरा केपी लगाएंगे ना, तो हम केपी की पत्रिका पढ़ेंगे, समझ में आ गया।
अगर मैं केपी सिस्टम पढ़ रहा हूं, आप बहुत से स्पेशल लिस्ट रहते अपने नीचे लिखते केपी सिस्टम स्पेशलिस्ट, तो केपी वो पूरा केपी लगाएंगे, वो ये पत्रिका यूज करने वाला है। ठीक, अगर हम लोग नाड़ी पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या करने वाले, चलित लेंगे और लग्न लेंगे। समझना क्या बोला हूं, फिर से बताओ, लग्न, बस हम क्या लेने वाले, चलित और लग्न, नाड़ी लिख लो, तो फिर हमने केपी को खोल के रखी। क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि नाड़ी कैसे आया। नाड़ी आया केपी से, केपी के बाद नाड़ी है, नाड़ी पहले नहीं आया। ये क्या होता है, और केपी सिस्टम कृष्णमूर्ति सिस्टम, कृष्णमूर्ति पद्धति थी, वो सिस्टम को उन्होंने पद्धति बोला, तो केपी केपी करना चालू कर दिया। और ये खुद, हाँ, इनका क्या बोलना रहता था, अब इसको समझने के लिए ये भूल जाओ कि अभी ये केपी नाड़ी से भूल जाना, ये कौन सी पत्रिका है, चलित, ऐसा समझो। ठीक, ये जो घर है, ये जो हाउस है, इसको उन्होंने क्या बोलते थे, कस्प, कस्पल, कस्प बोलते थे, भाव बोलते थे, हाउस बोलते थे, रकाना बोलते, और क्या बोलते थे, खाना बोलते। अलग अलग लोग मकान बोलते हैं, लाल ज्योति लाल किताब वाले, मकाना, रकाना, खाना, कई भाषाओं में बोला गया इसको। यानी जैसे कि ये मेरा मकान है, ये खुशी का मकान है, खुशी के घर के अंदर, मैं घर भी बोलते उसको, तो खुशी के घर के जो कमरे हैं, ये ताई जी का कमरा, सासू जी का कमरा, इसका कमरा, बच्चों का कमरा, ऐसा कमरा, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ये सब कमरे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो हाउस है, ये जो हाउस है, इस हाउस में एक्चुअली इसका मालक कौन है, हाउस का मालक कौन है, एक्चुअल जो मालक है, नहीं, एक्चुअल जो मालक है इसका, वो चंद्रमा। 1 2 3 4 12 बता दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसको हम बोलते कारक। भाव का कारक कौन है, यानी खुशी लोगों ने मकान फलाने से खरीदा, अरे एक्चुअल तो मालक वो था ना पहला, बराबर कि नहीं, मालक तो पहले वो था, बाद में ये बने, बाद में वो बने, बाद में खुशी की बहू बनेंगी, उसके बेटे बनेंगे, ये ट्रांसफर होते आएंगे। लेकिन मेन जो मालक था उसका, पत्रिका में कौन रहता है, उसका जो कारक है, कारक को हम लोग मालक बोलते कभी आता। और सबसे ज्यादा भावों के कारक जो बांटे गए हैं, वो गुरु को दिए गए और शनि को दिए गए, याद रखना। इसलिए हमारे जन्म में, हमारे जीवन में गुरु शनि का महत्व क्यों है सबसे ज्यादा, हर जगह हम लोग गुरु शनि को ज्यादा वेटेज क्यों देते हैं, क्योंकि गुरु को और शनि को, ये 12 में से गुरु को 5 भाव दिए गए और शनि को 3 या 4 भाव दिए गए, याद रख। चौथा जो भाव है वो चंद्रमा का है, तो मेन मालक यहां पे कौन था, पहले चंद्रमा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आ गया। 10वें को हम लोग इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि 10वां जो भाव है, ये कई ग्रहों को बांटा गया है, शनि को भी दे दिए, गुरु को भी दे दिए, इसको भी दे दिए, कई लोगों को दे दिए, इसे 10वें का इंपॉर्टेंट ऐसा हो गया। ठीक है, तो कौन से भाव को कौन सा क्या है, भाव कारक बोलते हैं उसको हम लोग, वो आपको लिखा देंगे हम लोग कि कौन से भाव को क्या दिए गए। अब ये बात छुप गई, सेकंड बात आई, इसका मालक कौन, एक्चुअली बुध। अभी खुशी नहीं हुआ, बुध है, कैसे पहचान लिया उसने, क्योंकि 3 नंबर लिखा हुआ है, याद रखना। 3 और जो 6 नंबर है वो बुध की राशि है, वो बुध को दे दिए। और बुध में आके कौन बढ़ गया, मंगल। मेन मालक कौन है यहाँ पर, बुध, बट आकर कौन बढ़ गया, मंगल। हाँ, मंगल की रायदार समझो उसको, मालक कौन है, बुध है, और वो बुध महाराज जो है वो कहां, यहां जाके बढ़ गए। बुध ने क्या करा, अपना मकान मंगल को दे दिया और खुद जाके बढ़ गया सूर्य के साथ में, सूर्य के साथ बढ़ गया ना। ठीक है, ये जो है यहां पर इसका एक्चुअल मालक मंगल है, आकर बढ़ गए चंद्र महाराज, और मंगल जी जाके खुद दूसरे के साथ बढ़ गए। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है, ये देखा जाता है इस प्रकार से, इसका फल क्या होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पाराशरी। हाँ हाँ, ये सिस्टम को बता रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाराशरी बोलते हैं हम लोग, जो आज तक हमने पढ़ी। यानी हम क्या बोलते थे, अरे यहाँ चंद्रमा आ गया, चंद्रमा जो है मंगल की राशि में आ गया, मंगल कहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, मंगल किसी दोस्ती बना रहा, मंगल को कौन दिख रहा, मंगल कहां दिख रहा, चंद्रमा को कौन दिख रहा, चंद्रमा कैसा है, दशा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये जो सब जो हम लोग इतनी जो तिकड़मबाजी करते थे पूरी,
वो उसको कोई देख रहा क्या, उसको क्या देख रहा, मैं मेरे घर में मेरे को बाजू वाली देख रही क्या, वो बाजू वाली मेरे को क्या बोलेंगी, मैं उसके घर पे बोर्ड लगा दूंगी। तो ये जो हम लोग हमारे मन में भाव लाते हैं ये सब पाराशरी है, ये पूरी पाराशरी है कि मेरे घर में ऐसा रास्ता है क्या, वो ऐसा रास्ता है, यहाँ से ऐसा होगा, वहां से वैसा होगा। इतनी सारी बातें जब देखी जाती तो सब पाराशरी में देखी जाती। पाराशरी क्या हुई, एक जमाने में बहुत कॉम्प्लेक्स बन गई, क्लिष्ट हो गया पाराशरी। इतना देख देख लोग परेशान हो गए। अरे मुझे बाहर जाना है घूमने, मैं जा रहा दिल्ली, तो मैं गाड़ी में जाने वाला हूँ जनता एक्सप्रेस के अंदर में, तो क्या कर, बेडशीट लो, साथ में बेड ले लो, खाना ले लो 4-5 दिन का, अरे पानी भर के रख लो, सो कैसे, पैसे रख लो जेब के अंदर में, आंटी में पैसे रख लो, छुपा के पैसे रख लो। हम पूरी चीज साथ में लेके जाते थे। जमाना बदल गया, वाईफाई का जमाना गया, आईटी का जमाना गया, कुछ लेके जाना नहीं है, खाली सीधा कपड़े लेके नहीं जाने का है, बैठे रास्ते में खरीद जाता हूँ। तो पहले 5-5 दिन कपड़े लेके जा रहे हैं। तो पाराशरी सिस्टम वो सिस्टम है, वो सिस्टम जो जमाने के उनको मजा आता है उस समय, और लोग अभी भी करते ना। अभी भी हमारे घर के लोग जाते हैं तो सब सामान लेके जाते साथ में। लेकिन अभी जो हमारे बच्चे वो लेके जाते हैं क्या, मम्मी ये मतलब कुछ मत कर लो बोलते हैं, सब रास्ते मिलता ना, पानी मिलता ना, ये पानी भी लेके आते थे लोग पहले, तेल गंगा साबुन ये वो सब लेके आते थे। आजकल क्या होटल में सब कुछ मिल जाता। तो एक नया सिस्टम आ गया, उसको उन्होंने बोला केपी सिस्टम, और उसको बोला उन्होंने नाड़ी सिस्टम। तो नाड़ी सिस्टम में क्या बोला उन्होंने भाव को महत्व दिया, ग्रह को महत्व दिया। अभी जैसे अगर हमको इसका देखना है, अंजलि का देखना है, तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले लिखो नक्षत्र, इसकी दशा क्या चल रही, बस दशा लिखो पहले। दशा क्या की चल रही, दशा मंगल, यहां लिख दिया, बोले मंगल की दशा। हाँ दशा मंगल चल रही है ना, बरोबर। हाँ उसमें लिख के आता है अपने, इसमें अपने सॉफ्टवेयर अपने एसोसिएशन में लिख के आ गया कि मंगल की दशा चल रही। पत्रिका से देखना है तो दशा देखनी है पत्रिका। हाँ तो देखती है नहीं, पत्रिका से दशा नहीं दिखती, लेकिन हाँ अगर हमारा जन्म कौन सी दशा में हुआ हमको मालूम पड़ जाए तो हम बाकी की दशा निकाल लेते हैं। दशा निकालने के लिए आपको दशा में जाना पड़ेगा, ठीक है, दशा में जाना पड़ेगा। मंगल की दशा चल रही। अब अगर पाराशरी वाले के पास जाएंगे ना, तो पाराशरी वाला क्या बोलेंगे मालूम है, अरे मंगल की दशा चल रही है, बहुत बढ़िया है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, हाँ मंगल चौथे में बैठा है, बहुत सुख मिल रहा है, माता को तकलीफ हो सकती है, ये बता रहा हूँ। मंगली का जमीन का काम करो, माता आप बहुत एक्टिव रहोगे, आपको ब्लड से प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका मंगल कहाँ का स्वामी है, 1 नंबर का स्वामी है, 8 नंबर का स्वामी, अरे आप गुस्से वाले होंगे, आपको 8 नंबर है मंगल, आपका 8वां स्वामी है, मंगल की दशा चल रही है, आपको ब्लड से प्रॉब्लम हो सकता है, आप प्रोडक्शन में जाओ। ऐसे मंगल के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मंगल पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि ये जो है दशा मंगल की चल रही है, तो हमारा ध्यान जहां जहां मंगल है वहीं वहीं जाने वाला है, बस ये पाराशरी सिस्टम है। अब हम आते हैं नक्षत्र, हम आते हैं नाड़ी पर। नाड़ी क्या बोलती है, ऐसा नहीं करना, उसके लिए क्या करना पड़ता, बोले कि नक्षत्र नाड़ी में जाओ, निकाल नक्षत्र नाड़ी, निकाल लिया, और तुमको ये समझ में आ जाएगा नक्षत्र नाड़ी, फटाफट से निकलेंगे। ये इधर देख रुचा, गुस्सा मत हो, निकाल लिया। 3 है वहां पर, 3 पट्टे बने हैं, ऐसे 3 पट्टे हैं, बराबर है, 3 पट्टे हैं नक्षत्र नाड़ी। हाँ केपी में जाना पड़ेगा, उसके जाना पड़ेगा केपी में। सिर्फ आंकड़े आंकड़े लिखे हुए, 1 2 3 ये वो लिखे हुए, और जिनको नहीं मालूम है ना उनके लिए सिर्फ वो आंकड़े आंकड़े। आपको समझे क्या चीज बताता वो, उसको क्रैक करना अपने को। एक डार्क पट्टा है, एक लाइट पट्टा है, एक डार्क पट्टा है, ठीक है। तो देखो डार्क पट्टा है ना, उसमें 3 कॉलम है, टोटल मिलाकर इसमें 9 कॉलम है। कैसे, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा डिवाइड कर दिया अपन ने ऐसे, 3 अरे 3 हो गए, 9 कॉलम है इसके अंदर। हाँ? नहीं, मैं पहले वो 9 की बात कर रहा हूं,
ये ऐसे ऐसे पट्टे 3, ठीक है, और ऐसे 3 पट्टे हैं। नहीं ऐसे तो पट्टे दी नहीं दिया अच्छा वहां नहीं दिए, अपने को समझना है, ठीक है, अपने को दिमाग लगाना है। ऐसे 9 पट्टे ये, ठीक है। और नाड़ी ज्योतिष जो लोग सीखने जाते हैं ना, तो उसके जो कोर्सेस है नाड़ी ज्योतिष सीखने के, सिर्फ 7 दिन का है। 2 घंटा 7 दिन सिखा देते हो ऑनलाइन में। 7 दिन मत बोल दिया मैंने, 15 घंटे का कोर्स है सिर्फ वो, एकदम फास्ट है सबसे। अगर आपको कोई ऑटोमेटिक कार चलानी है और पुरानी कार चलानी है तो अलग डिफरेंस रहता है ना, तो वैसा ही है। ये ऑटोमेटिक कार है तुम्हारी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा ये पूरा सुंदर। ये बस सबको समझ में, 9 पट्टे समझ में आ गए। अब पहला पट्टा लेंगे ऊपर का। अपन सब हम सब लोग जो एक ही पत्रे पे काम करने वाले हैं। ऊपर में क्या लिखा है सबसे पहले, देखो पहले बता रहा हूं मैं। ग्रह निर्देश नक्षत्र नाड़ी ग्रह न स्व 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 लिखा, ग्रह न स्व स स्व, न यानी ग्रह यानी ग्रह, न स्व यानी नक्षत्र स्वामी, एनल आगे से इसको मैं बोलूंगा एनल बोलूंगा, नक्षत्र लॉर्ड एनल बोलूंगा मैं, ठीक है। बाद में लिखा है स स्व, स स्व यानी सब लॉर्ड। हाँ हाँ ये लिखा हुआ है स्टेलिन लॉर्ड और सब लॉर्ड। सब लॉर्ड, स्टेलिन मतलब नक्षत्र, इंग्लिश लगा सब के लॉर्ड। आपको भी मिलेगा। ये सब ये क्या है तुम्हारा प्लैनेट। स्टेलेशन अभी इंस्टॉलेशन अभी आ गया, पहले एनल आता था उसको। नक्षत्र का इंग्लिश वर्ड होगा नेक्स्ट हाँ 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 इंस्टॉलेशन करेक्ट है उसके लिए बराबर। लिख लिया 3 लिखे क्या, ये देखो ये 1 2 3 ये 3 हो गए, ये तुम्हारा सब लॉर्ड है। यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब में ऐसा है, सबके साथ ऐसा आने वाला हूं। सभी के हर ग्रह के क्या रहेंगे, ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड रहेंगे। इंग्लिश में क्या बोला तुमने, स्टेलेशन इंस्टॉलेशन, कॉन्स्टलेशन का हटा दिया, हाँ कॉन्स्टलेशन हाँ नक्षत्र। और तीसरे क्या रहेगा सब लॉर्ड, ठीक है। अब उसको मैं हिंदी में लिखूंगा, ऊंची ऋचा। तुम्हारे लिए मैं इंग्लिश में तुमको इंग्लिश में हिंदी में लिख रहा हूं, क्योंकि इसको समझने के पहले मुझे कुछ आपको उदाहरण बताने पड़े। ऐसा क्या है ये ग्रह, उसका क्या लिखा हुआ है नक्षत्र स्वामी और सब स्वामी, ठीक। ये क्या चीज होती है, इसको समझाने के लिए मैं बहुत बार खुशी को 2-4 एग्जाम्पल भी दिया मैंने, ये क्या होता करके। अभी चलो हम कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गए, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के बाद में मेरे को कलेक्टर से काम है, ठीक। मैं कलेक्टर से कुछ काम कराना चाहता हूं और मैंने कलेक्टर को या बहुत बड़े ऑफिसर को मैंने बोला कि साहब ये मेरा काम करके दे दो। तो जो प्लैनेट है ना हमारा जो प्लैनेट है वो कलेक्टर है, समझ लो, ठीक। जो हमारा जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट सबसे बड़ा रहता है, ठीक। प्लैनेट कौन बन गया हमारा, कलेक्टर बन गया। कलेक्टर ने हमारा वो सोर्स बन गया, मेरे काम कराने का सोर्स बन गया। कलेक्टर के नीचे कौन रहता, क्लर्क रहता। क्लर्क के नीचे कौन आता, चपरास पियोन आता, ठीक। तो उस ऑफिस में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, पियून। काम कराने के लिए पियून है, पावर उसके पास है कलेक्टर के पास। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी भाषा में समझेंगे ना हम लोग, तो पियून के पास सबसे ज्यादा ताकत है। साहब ने बोला अरे वो फाइल लेके आओ, बाबू ने बोला उसको वो फाइल लेके आओ, वो गया, साहब फाइल नहीं दिख रही, तुम्हारा काम होगा, कभी नहीं होगा। इधर ध्यान रखना। हाँ ये चीज बताने वाली, जब ये लोगों को समझ में आया कि अरे हम तो सिर्फ ग्रह को मान रहे, ग्रह ही पूरा काम कर रहे, नहीं, उनका बोलना था कि नहीं ग्रह नहीं करेंगे, ग्रह तो एक माध्यम है, काम करने के माध्यम है। उसके नीचे जो बैठा हुआ है नक्षत्र वाला, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, और उसके नीचे में जो आता सब लॉट, उसका भी इंपॉर्टेंस है।
अभी और इन्होंने अंदर अंदर जा जाके सब 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 बहुत निकाल दिए थे। एक एक सेकंड में क्या होने वाला है वो निकालते उससे। ये एक एग्जांपल सबको समझ में आ गया। अगर उसने मना कर दिया प्यून ने, साहब वो फाइल ही नहीं मिल रही, तो हमारा कभी कोई काम होगा नहीं। ग्रह वो जो साहब है वो कितना भी चिल्लाए, वो बोलेगा नहीं मिल रही, बोलेगा नहीं मिल रही। एक एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने बनाया, मेरी तरफ से है। दूसरा एक एग्जांपल बना था, हम एक जगह लड़की देखने के लिए गए, ठीक अरे यार क्या हो गया? अच्छा देखिए, अरे देखिए लड़का देखने गए, लड़का देखने गए, माँ, मदर, फादर और वो जो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हम गए। संबंध होगा कि नहीं होगा ये किस पे डिपेंड रहेगा? मम्मी पे, लड़के की मम्मी पे, और Correct. लड़कियों का पापा पे। सही बात बोले उन्होंने, ये बात मैंने पहले बता चुका हूं। मदर जो रहेंगी वो टॉप पे रहने वाली है। मदर को उससे रिलेशंस निभाने हैं, तो बराबर है क्या? लड़कों को पसंद कितनी भी आए, लड़के को वो लड़की कितनी भी पसंद आ जाए, लेकिन मदर ने अगर नहीं बोल दिया ना, काम ही नहीं होगा। क्या तक? और अगर उधर फादर का भी रिलेशन है, फादर मदर और वो लड़की, ऐसा जाता है रिलेशन। ये तीन जो होते हैं, ये तीन हमारे, ये तीन हमारे, इसलिए हमने बार बार ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं। हमने हमेशा लोगों को इसी तरह समझाने की कोशिश किया नक्षत्र लॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो नक्षत्र लॉर्ड का इंपॉर्टेंस ये है कि वो बीच में है। अगर उसने वो, अगर एक ने भी डिनाई कर दिया, अगर समोरे लड़के ने बोला नहीं मुझे करना ही है, अगर चपरासी ने, जो पियन ने बोल दिया अरे वो फाइल मिल गई साहब, फाइल मिल गई साहब, तो काम होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले ने भी डिनाई कर दिया तो वो काम नहीं होगा ना। साहब बोले मुझे नहीं मारता, बीच वाले मैं भी नहीं करता। तो तीनों जो है अलाइनमेंट होना चाहिए। ये जब लोगों को समझ में आया कि ज्योतिष में ऐसा हो सकता है, तब वो उन्होंने फिर ये सिस्टम निकाला कि हर काम जो है ना वो नक्षत्र लॉर्ड करेगा, तुम्हारा सब लॉर्ड करेगा। ये जब हमको कंसेप्ट समझेंगे, मैं और 5-7 एग्जांपल बाद में दूंगा, बहुत से एग्जांपल है मेरे पास में इसके, तब तुमको समझेंगे नक्षत्र लॉर्ड का इंपॉर्टेंस क्या रहता। अब तुम बोलेंगे सर वो मंगल लिखा हुआ है और मंगल के नीचे जो नक्षत्र जो लॉर्ड लिखा हुआ है वो भी कोई ग्रह है, बरोबर कि नहीं? मंगल क्या लिखा है, लिखा हुआ है मंगल की जगह लिखा है गुरु, और गुरु की जगह लिखा हुआ है चंद्र। तो तुम ये बोलेंगे सर मंगल तो समझ में आ गया हमको, मंगल प्लैनेट हो गए, मंगल प्लैनेट है, और ये गुरु जो है लिख रहे हैं आप नक्षत्र लॉर्ड, आप लिख रहे हैं यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड, तो लिख रहे क्या गुरु, लेकिन जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो मंगल आपका जिस राशि में है, मंगल आपका जिस राशि में है, मंगल जिस नक्षत्र में है, मंगल कौन से नक्षत्र में है, अगर तुम्हें समझना है तो तुमको उसकी पूरी, हाँ देखो समझ नहीं बताता। जैसे हमको मालूम है कि जब हम लोग पैदा होते तो चंद्रमा इस नक्षत्र में हम लोग बोलते ना, बोलते कि नहीं बोलते? चंद्रमा इस नक्षत्र में। अब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो स्वामी रहता, उस नक्षत्र जो स्वामी है वो भी ग्रह रहते। ठीक है, ये बात समझ जाएंगे आपको मैंने क्या बोला? चंद्रमा जिस नक्षत्र में है तो नक्षत्र का स्वामी कौन रहता? ग्रह ही रहते। तो जो मंगल जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह है? गुरु। ठीक है, और गुरु चंद्रमा गुरु जिस सब उसका जो सब लॉर्ड है वो भी कौन है? चंद्रमा, वो भी ग्रह जाने वाले। वहां पे नक्षत्र के नाम जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे सर आप अश्विनी करने, अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र लिखो। उसके जो स्वामी है ग्रहों के स्वामी कौन है? नक्षत्र है, और नक्षत्र के स्वामी कौन है? ग्रह है। ये ग्रहों का तो बांटा गया है। अब मंगल के आगे कुछ आंकड़े लिखे होंगे, नंबर लिखे होंगे, कुछ नंबर होंगे 2 3 4 5 7 8 कुछ लिखे होंगे, 1 4 8 लिखा हो, बरोबर है। मंगल के आगे लिखा है 1 4 और 8 लिखा, 8 ना, हाँ 8। अब देखिए 1 4 8 कैसे आया? ये देखो 1 लिखा है यहां पर, पहला भाव, उसका स्वामी कौन रहता? मंगल, तो इसलिए मैंने वहां पे 1 लिखा उसने, और मंगल बैठा 4 नंबर पे, इसलिए वो 4 आ गया चौथे का, और 8वीं राशि है। हाँ करेक्ट। अब तुमको समझ में आ गया सबके बात?
मंगल की जो राशियां हैं वो कौन कौन से भाव में है, मंगल की राशि कौन कौन से भाव में है, पहले भाव में है और आठवें भाव में है। मंगल की दो राशियां, पहली राशि और आठवीं राशि पहले भाव में है और आठवें भाव में। इसे मैंने एक लिखा, चार लिखा, आठ लिखा। और चार क्यों लिखा कि मंगल खुद चौथे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया पाराशरी से कि अगर हमारे पास ये पत्रिका लेकर आती तो हम ये बोलते थे कि हाँ, आपको माता का बताया मैंने क्वेश्चन, मैंने बताया कि आप बीमार हो सकते हैं, गाड़ी भरो चलाओ, ऐसा बोला ना मैंने। फिर मैंने क्या बोला था कि हाँ, आप गुस्से वाले हो सकते हैं। क्यों बताया मैंने ऐसा, क्योंकि 1, 4, 8 के फल मैंने मंगल दिख के बताया, वो कोई चीज वहीं पर है। इसका मतलब पाराशर यहां पर एक्सेप्ट है पूरी। समझना खुशी? आप जो बोलने वाले हो मंगल को देखकर, मंगल कहां बैठा है, क्या राशि का है, तो बोलने वाले क्या हो आप, कैसे बोलने वाले हो। तो ये मत सोचो कि पाराशरी अलग बोल रही है, केपी अलग बोल रहा है, वो अलग बोल, हाँ, सब बोले कि रहे, तरीका अलग है। मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तो तुमने मुझे पोहे कैसे खिलाए उस पर डिपेंड है ना। थाली में खिलाया, कटोरी में खिलाया, कि दोने में खिला दी, काट में खिला दी, अच्छे से परोस दे, कैसे परोसे, तो ये परोसने का तरीका है। अब देखो गुरु निकालना है आपको, तो गुरु देखो, गुरु निकालेगा, बताओ 7, 9 और 10। ठीक है, अब देखो इसका मतलब जो नंबर कहां कहां पर है, देखो ये 7, गुरु जो है सातवें भाव में होगा। गुरु सातवें भाव में क्या, यहां का लिखा गुरु, शुक्र लिखा पे, ये गुरु है क्या, हाँ गुरु, ठीक है। गुरु सातवें में है तो 7 आ गया। गुरु जो है 9, 9 देखो 9 नंबर पे होगा, 9 और 10, देखो 9 में लिखा बराबर है। गुरु की दो राशि है ना, 9वीं और 12वीं, तो देखो गुरु के लिए 9वां भाव, इसको भूल जाओ, 9वें भाव में 9वीं राशि है, तो इसलिए 9 नंबर लिखा मैंने वहां, यहां पर भी आ रही तो वो भी लिखा मैंने। 12वीं नहीं, अगर 12वीं रहती तो गुरु के 4-5 जगह से गुरु मिलता था उसको, गुरु 5 जगह से देख रहा था। ठीक है, इसके बाद चंद्र देखो कहां कहां पर है, चंद्र में क्या क्या लिखा हुआ है, एक और 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। 1 इसलिए लिखा हुआ है कि चंद्रमा खुद पहले भाव में है और 5 उसकी खुद की जो राशि है वो 5वें भाव में है। तो जो नंबर जो लिखे हुए हैं ना वो सब क्या है, भाव है। समझ में सबको? नक्षत्र नाड़ी में ये जो नंबर आते, नंबर जो आते, ये नंबर क्या बताते, भाव बताते हमेशा, राशि नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे, हाउसेस, कस्प बताएंगे। ये जो है इस पे, और जिसकी जो अब दशा चल रही है ना, अगर हमारे पास वो व्यक्ति आया तो हम उसकी दशा चेक करेंगे। अब जो भी बात करनी है ना, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे 1, 4, 8, 7, 9 और 5 से, बस खत्म। ये पूरी से आखिर लिख दिया मैंने। ये कहां से लाया मैंने, ऊपर से लाया, 1, 4, 8, 7, 9 और क्या है वहां पे 10 भी रहेंगे ना, 10 आ गया ना, 10 और 1 तो रिपीट हो गया ना, 5 बस। हाँ, अब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके, यहां से उनका आंसर करना है, इसको क्रैक करना पड़ता बस, हो गया। हाँ करेक्ट, संतान कब होंगे, अब 5 नंबर आ गया, उसको मिल गया ना, 5 नंबर आ गया ना। अब तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, मुझे संतान गेन मिलना चाहिए, मिलना कहां से, 11 नंबर, इसके 11 नंबर नहीं है अभी, नहीं आ रहा ना। एक शायद 2 काम तो हो रहे हैं कि मुझे संतान गेन होने चाहिए ना। अब बताऊंगा कि जो नंबर जो मिस है उसके लिए क्या करना, उसके बताऊंगा मैं। अब ये पूछेंगे मुझे जॉब के लिए, मुझे काम करने के लिए, मुझे व्यवसाय करने के लिए, मुझे कर्म करने के लिए, आपको हर आंसर यहां से ही देने पड़ेंगे। ये इसके फॉर्मूले, इसको अपने जिंदगी लाइफ में जब तक मंगल की दशा है तब तक ये जो भाव के जो रिजल्ट्स है जो हमने लिखे, ये भाव से दिखते, ऐसा करते, ऐसा करते, बस इसको ये सब चीजें मिलने वाली है बस। बस इसके लाइफ में ये चीज रोल करने वाली है, याद रखें, जब तक मंगल की दशा है। हाँ, जैसे 1 है, 4 है, 5, 8, 7, 9, 10 चीजें गेन होगी, बाकी नहीं। गेम्स अभी बोला नहीं।
नहीं नहीं, अभी गेन नंबर नहीं आया, उसके पास में 11 नंबर नहीं आया ना अभी। नहीं नहीं, मतलब ये जो नंबर लिखे हैं यही सब चीज आपको मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जो भी क्वेश्चन करेंगे ना इसके आसपास ही करेंगे वो, और हमको आंसर इसी से देने का है। अब मैं तुमको इसकी ट्रिक बताऊंगा ना बाद में, ये इसके फॉर्मूले, इसको इसको कैसे क्रैक करना। ठीक है, आप ये नंबर लिख लो पूरे के पूरे, एक साथ नंबर लिख दिए, हमारे पूरे नंबर आ गए। सब लोग लिए ना। सब ले लिया मैंने पूरे, ये सब चीज मैंने ले लिया इसके अंदर। अब जैसे बोले 11 है, तो इसके पास 11 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले ढूंढो 11 नंबर किसके पास है, शनि के पास। किसके पास है, शनि के पास। खत्म काम। तो उसके लिए इसको वाला चैलेंज करना पड़ेगा। शनि के पास भी है, शनि के पास। समझ में आ गया? अगर वो हमारे पास कोई क्वेश्चन लेकर आया और उससे संबंधित, अब ये इसका 6 नंबर नहीं है, बराबर, ये प्रश्न लेकर हमारे पास में आया, अरे मैंने वो आईएएस ऑफिसर एग्जाम भी दिया, अब मेरी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रही सर, जेडब्ल्यू मेरा क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, अब ये बोलेगा मेरा जो है, तो मेरा जेडब्ल्यू क्रैक नहीं हो रहा, मुझे सर्विस नहीं लग रही, बरोबर है, क्योंकि सर्विस के लिए 6 नंबर जरूरी है। 6 नहीं है ना, 6 नहीं इसके पास, और सर्विस करने के लिए 1, 6 और 10 और 11 ये भी होना, 10 भी होना, 11 भी होना। सबसे पहले आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी चीज के लिए क्या होना है, वो मैं लिखा के दूंगा तुमको। हमारे पास जो आने वाला है वो ज्यादा 20-25 प्रश्न को लेकर आने वाला है, वो उसको बाजू से क्या मतलब है। ऐसे बहुत कम आते लोग कि बाजू से झगड़ा कर रहा है, उसके मेरे को बारे में बताओ। अगर बाय चांस अगर इसको 11th गेन्स का नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल हमने उसको बोला शनि की रेमेडीज करो, उनको गेन्स होने लगे, बट अगर हमको सिर्फ यही देख के बताना है कि कब होगा, तो फिर हमको क्या पूरा दशा चेंज होने का वेट करना? नहीं, वो हमको एग्जाम पढ़ेंगे, उसकी जो अंतरदशा चल रही है ना अभी, हाँ। उससे निकालेंगे। हाँ, वो उससे आएंगे ना बुलाऊं। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हाँ इसको बेबी कब होगा, ठीक है, तो हमको सबसे पहले मालूम पड़ना चाहिए कि संतान देने वाले ग्रह कौन से है। इसकी अंतरदशा शनि की चल रही है। अंतरदशा सही चल रही, हाँ, हम संतति देने वाले ग्रह कौन से है, हमको ग्रह की दशा देखनी पड़ेंगे। क्या वो अंतरदशा में, प्रतंत्र दशा में उसके पास वो नंबर आ गया क्या? अगर उसके पास वो नंबर आ गया आपको दे देंगे। हम बोलते ना, अरे यार अचानक मैं सोच रहा था, अचानक ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वो आपके अंतरदशा में वो ग्रह, हाँ तुम्हें गेन है वो, हाँ 7.5 कुछ देती है अपने को, 7.5 देती है। और उसके पास में वो शनि के पास नंबर कौन कौन से? 11 और 11 है कि उसके पास में काम खत्म हो गया, वैसे दे देंगे वो। अगर उसके पास वो नंबर नहीं है तो क्या करते थे हम, उसको बोलते उसकी रेमेडी कर। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, मैंने 3 साल पहले लोगों को पढ़ाया, 2020 जब कोरोना चलता था ना, तो मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा कुछ लोग ऐसे थे मधुर भैया वगैरह, उनको बहुत परफेक्ट समझाई। तो वो क्या करते थे, बस ये नंबर फाइन निकालते थे, क्या नहीं है दे दो उसका इलाज, और तुरंत बढ़ जाता था, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता था ये क्या है वो क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसको कौन सा नग बनाना है यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, नग बना सकते, शनि की करना पड़ेगा रेमेडी पूरी, शनि की आएंगे। अगर उसको नौकरी नहीं लग रही ना, तो 6 नंबर किसके पास है, 6 नंबर किसके पास है, देखो ना 6 नंबर, नहीं तुम उसमें देखो ना, नक्षत्र आड़ी में देखो ना तुम, किसके पास है, बस उसका उपाय करो। और वैसे देखो बुध सूर्य देखो 6 में बटा हुआ है, सही से प्रॉब्लम को इसकी करना रहा है, पाराशरी पकड़ में आ गई, पाराशरी पकड़ में आ गई, के भी पकड़ में आ गया, पढ़ सकते हैं तो प्रॉब्लम सूर्य की वजह से आ रही है। हाँ, छठी में आ गया ना वो, ऐसे करके उसका नंबर आ गया, वहां मिसप्लेस है, उसका नंबर दे दो। तो नाड़ी सूर्य में कर सकते, जॉब के सूर्य के नंबर। अभी जैसे नक्षत्र स्वामी रहते हैं, हाँ जैसे गुरु 7, 9, 10 है, तो राहु में सारे नंबर है, हाँ 1 से लेके 10 तक, करेक्ट, ठीक है, ऐसे करके इनके केतु में भी सारे नंबर 1 से लेके 12 तक, सब स्वामी, तो उसको क्या रखा? करेक्ट, इन्होंने पूछी नहीं बात अली। राहु में एक
इन्होंने ये बात पूछी नहीं, आपने बात पूछ ली मेरे को बरोबर, क्या करेक्ट है ना? राहु और केतु में राहु केतु में पूरे राहु में 8 नंबर 8 और 11 हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि राहु और केतु में कुछ नहीं देते। अरे राहु और केतु शनि सबसे ज्यादा देते हैं। उसका कारण बताता हूं। क्या रहता, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि राहु मंगल यहां बैठा हुआ है, यहाँ का फल दे रहा, खत्म, ठीक। गुरु ऐसा बैठा है, ऐसा यहाँ का फल दे रहा। लेकिन राहु केतु को क्या रहता है कि राहु केतु जिसके साथ बैठते वो पूरे नंबर ले लेते, ठीक। राहु केतु को जो देखता, अब देखो राहु को यहां पर कौन देख रहा है, चंद्र देख रहा है, तो राहु के पास 1 और 4 भी होगा देखना, क्योंकि चंद्र के पास 1 4 है, मतलब मेरे क्या बता रहा आपको, 1 और 5 होगा उसके पास, ठीक है। मंगल के साथ मंगल दिख रहा है क्या राहु को, राहु मंगल को दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन मंगल राहु को देख रहा, तो जो मंगल के पास नंबर होगा ना वो भी राहु के पास आएंगे। तो मंगल वहां देख रहा है, राहु को कहीं और देख रहा है, राहु अपोजिट देखता है। राहु जिसको देखता और उसको जो देखते, राहु को जिसके साथ में रहता, राहु जिसके साथ बैठा है उसके भी नंबर लेगा, उसको जो देखा उसके भी नंबर लेगा, और जो उसको देख रहा है वो उसके भी ले लेगा। करेक्ट। तभी तो सर वो कहीं भी बैठे उसके पास तो सारे नंबर रहेंगे। नहीं नहीं, बहुत मिसप्लेस, अरे वो आप लकी उससे नंबर आए, किसी के वैसे भी नहीं आते, ध्यान रखना। मेरे पास राहु के साथ 3 नंबर हाँ सुन लो, हो गया। इसमें 1 नंबर किसके थे? नहीं 11 12 नहीं है राहु में, लेकिन केतु में पूरा नंबर। ठीक, बस राहु के साथ 3 नंबर है, लेकिन तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो गेम्स भी ऐसा आ कौन से गए, केतु भी आ को वो गए। तो पूरे गाने में पड़ जाएगा तब तक क्या करेगा। वो तो अच्छा, ये जो नंबर निकालना है ना, इतना आसान नहीं है ये, इसको समझ निकालने के लिए तुमको कम से कम 5-6 में लग जाएंगे, वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है तो फट से निकाल लिया है। सर जैसे खुशी बोल रही तो राहु के 3 नंबर है, ठीक है। अब राहु जहां देख रहा है उसके लेगा, जहां बैठा है वहां लेगा, उसको देख रहा है वो उसके लेगा। अगर राहु जैसे तीसरे भाव में बैठा हो, 9वें में बैठा हो, 10वें में, ऐसे कॉर्नर में बैठा हो जहां पे उसके लिमिटेड हो जाए, उससे कुछ नहीं होता, तो ही नंबर उससे कम आएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो, मिनिमम चैलेंज हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पेरेंट को सेलिब्रेटेड होंगे तो कम लोग देखेंगे। बराबर है, सही बोले उन्होंने। हाँ ठीक है, सही बोला। वो तो डिपेंड्स है किसको देखा। एक बात और है, ग्रहों की बाकी जितने भी ग्रह है 7 ग्रह, उसका नंबर जो हम लोगों ने निकाले वो हम लोग निकालते हैं चलित से, ठीक है। लेकिन राहु केतु का जो नंबर निकालते हैं ना वो निकालते हैं भाव से। ये बात लिख लो, भाव पत्र, लग्न पत्रिका। अभी अपन देख रहे थे ना कौन से प्लैनेट का कितने नंबर है, वो कहाँ सभी के हर ग्रहों के नंबर्स, भाव नंबर निकालने के लिए हम लोग चलित पत्रिका देखते, लेकिन राहु केतु के नंबर, भाव के नंबर निकालने के लिए हम लोग लग्न पत्रिका से निकालते। ये बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। नहीं तो अगर मालूम तो बात है, हाँ तो बताऊंगा सर, बताऊँ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे कई बार क्या होता है कि वही भाव पत्रिका से दिख रहा है लग्न वाला, तो मिलते हैं, सर गलत हो गया, हो गया। चलिए पत्रिका, बस नंबर निकालना, और पूरा खेल जो है नंबर का है। जो भी नंबर चल रहे आपके, आपको उससे ही उसको आंसर देना है। ये जो नंबर आ गया ना, इसे जाना है। जितने कम नंबर आएंगे उतनी तकलीफ रहेंगी हमको, और जितने ज्यादा नंबर आ जाएंगे और उतनी तकलीफ रहेंगे। इसे कम मीडियम नंबर आएंगे तो बराबर रहेंगे हमारी जिंदगी। 2 और 12 नहीं आने को ना। नहीं 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 नहीं, ये नंबर बोल रहा, जितने ज्यादा नंबर रिपीट होंगे, नहीं होना है और 12 नंबर पूरे नहीं होना, हाँ बीच के होना। 20 क्यों ना, 4-5 नंबर रहेंगे, हमारी मीडियम लाइफ चलेंगे बराबर। कम नंबर आ गए तो ये नहीं है वो नहीं है, 3 कम नंबर से लेके 8 नंबर तक चलेगा। कम नंबर आए तो डेफिशिएंसी होंगी, ज्यादा तो और ज्यादा आ गए तो ओवर न्यूट्रिशन होगा। बैलेंस नंबर रहेंगे, आपको हर चीज बराबर बैलेंस से मिलते जाएंगे, मतलब शुगर बढ़ाओ मत कम। बस वो उसका रेंज रहती। बैलेंस है। इसमें जो है 6 नंबर नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, वो उसके लिए प्रॉब्लम आ रहा, वहां से वो कर सकते। रेमेडी यहां से लोग दे देते थे, उसको उठा के रेमेडी दे देते थे। और जो इसके जो 5 जो रूल है वो लिख लो पहले, जो 5 जो है ना बताया मैंने, पहले लिखो। पहला, हर
12वां भाव, हर 12वां भाव खराब करता है। हर भाव का 12वां भाव खराब करता है, ऐसे लिखो। हर 12वां भाव का 12वां भाव, हर भाव का 12वां भाव, हर भाव का 12वां भाव या पिछला भाव, करेक्ट, हर भाव का पिछला भाव ऐसे बोल सकते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। मैं कहां से देखूंगा? फर्स्ट से। और 12वां क्या देंगे मेरे को? मृत्यु, यानी मुझे नुकसान कौन पहुंचा रहा है? 12वां, बरोबर। नीचा समझा? पहला, ये पहला भाव है ना, इसको नुकसान कौन पहुंचाने वाला है? ये वाला पहुंचाने वाला है। दूसरा भाव दो को एक पहुंच जाएगा। करेक्ट। कैसे? दो क्या है? मेरा परिवार है, तो मैं हूं, देखो छोटा हो गया, बरोबर है। ये मेरा लाभ है, तो ये मेरा व्यय है, 10 को तो 9 नुकसान पहुंचाएगा ना, पिछला पता है। हर भाव का 12वां भाव, पिछला भाव नुकसान पहुंचाएगा और अगला भाव फायदा पहुंचाएंगे, लिख लो। अगला भाव फायदा पहुंचाएगा, अगला भाव फायदा, फायदा पहुंचाएंगे। तो ये दो रूल है, लाभ का और हानि का, फायदे का, नुकसान का। तीसरा रूल है ऐसा, ये लिखो, हाँ दूसरा का फायदा में। हाँ, नेक्स्ट वाला। ताकतवर कौन रहता सबसे? मैं बताया ना, प्योर ताकतवर रहता, बस वैसा है, उसका संबंध ऐसे लिख दो, पी सी अब पीसीओ कर दो, वो है ना ऑफिसर, सी यानी क्लर्क। ताकतवर कौन रहता है? एसएल। एसएल ने कोई चीज मना कर दिया, एक बार ध्यान रखना, वो कैसे पहचानते हैं? 1 और 5 लिखा है ना, अब इसने मुझे पूछा कि बेबी के बारे में, अगर इसके पास 5 रहता ही नहीं तो डिनाई कर देता हूं उस क्वेश्चन को, याद रखना। अगर समझ लो उसके पास में, अच्छा 5 बोल रहा हूं, 5 का बाबा कौन है? 4। अगर वहां 4 रहता ना, डिनाई। उसने मना कर दिया एसएल वाले ने, नहीं सर मिली फाइल नहीं मिल रही, बोलता हूं। ये तुम जब डिटेल पढ़ोगे ना तब तुमको समझेंगे क्या है। तो उसकी जगह वहां पे 6 होता है, किस जगह पे? एक की जगह पे 6 रहता, एक 5 की जगह चलेगा, इनक्रीज कर रहा उसको, और बढ़िया हो गया, 4 नहीं ना वहां पे। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, डी बी ऐसा लिखो, डी बी ए। दशा भुक्ति अंतर, हाँ, डी बी ए, दशा भुक्ति अंतर। दशा पावरफुल रहती, सबसे पावरफुल दशा रहती। अगर दशा ने कोई चीज मना कर दी तो कभी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। भुक्ति और अंतर, हाँ, भुक्ति यानी अंतर दशा, और ए यानी प्रत्यंतर दशा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसे लिखो। उसको वैसे लिखो, महादशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा सबसे पावरफुल रहती है, पाराशर ने भी बोला कि महादशा पावरफुल रहती है। अगर आपको कोई चीज महादशा ने मना कर दिया ना, तो वो प्रत्यंतर दशा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, 3 तलाक, 370 वाफ का कानून बना दिया, तो कोई कितना भी चिल्लाओ कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अभी महादशा चल रही है कि मंगल की, तो मंगल जो रहता है वो डिनाई नहीं करता संतान के लिए, ब्लड से करता है। अगर दशा ने मना कर दिया
तो हर चीज बनाते। बहुत से लोग तुम देखते हैं ना, किसी की शादी नहीं बोल, 15 साल 20 साल शादी नहीं हो रही बोलते, 10-10 सालों का, 15-15 साल शादी नहीं होती उसकी, शादी होने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि उसकी जो दशा आई है ऐसे, उसकी दशा ही बेकार आएगी बोलते हैं। इसकी दशा ने मना कर दिया, अब शादी होने वाली नहीं इसकी। तो जो ऐसा होता है जैसे कि लोगों की शादी राहु की माला समय भी हो जाती है क्योंकि उसने राहु, लिखा हुआ है। करेक्ट। राहु मैंने क्यों होती बताना, रुचि क्यों होती? पता नहीं उनकी, मैंने किसी का ये चेक किया था नाड़ी वाला, तो उनमें 7 लिखा था, उनमें सारा 3 हो जाएगा, हाँ। उनकी शादी अप्रैल में। करेक्ट होती है। कई बार बोलते हैं अरे कि राहु की दशा चल रही है शादी नहीं होंगी, लेकिन राहु की दशा में लोग की शादी हुई, क्यों? क्योंकि राहु के पास केपी सिस्टम, नाड़ी सिस्टम में 7 नंबर था, शादी हो रही है। ये शादी होती है। इससे मन बोले ना, राहु बोलते हैं राहु बहुत नुकसान करता है, ऐसा नहीं है, फायदे भी करता है। जितना बड़ा बदमाश रहेगा ना, हमको उतना फायदा करेगा, लेकिन हमको बदमाश से फायदा लेना नहीं आता ना। राहु इज लाइक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ा। हाँ, अगर तुमने लगाम डाल दी तो तुमको हमेशा रेस जिताएगा। बेच जाएंगे, बराबर है, सही बात हो गई है। और लास्ट एक लिख लो, एक लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस गिव रिजल्ट, यानी भाव आपस में मिलकर फल देते हैं, भाव आपस में मिलकर फल देते हैं, भाव आपस में मिलकर फल देते हैं। ये बेसिक क्लास था हमारा उसका पूरा। इसका मतलब क्या हुआ पांचवे का? जैसे मुझे अगर समझ लो अभी मैंने बोला ना संतान देखना है, तो संतान के लिए मैं 1, 5, 11 देखूंगा, ये भाव ऐसा, ये फॉर्मूला है। मुझे जॉब देखना है, 1, 6, 10, 11 देखूंगा। ये साल में 11 मंथ के बाद में एक शनि की दशा आई, तो आप ये बोलेंगे अगर हमको टाइम प्रेडिक्ट करना है तो ये साल 11वें महीने के बाद भी तुमको देखिए हो सकता है, हमको टाइम प्रेडिक्शन देना है। अगर हमको टाइम प्रेडिक्ट करना है तो हमको उसकी गोचर पत्रिका बनानी पड़ेगी, ये बात लिख लो 6वें नंबर पे, छठा रूल है इसका। इसका रूल नंबर 6, टाइमिंग ऑफ इवेंट हैव बीन कैलकुलेटेड बाय गोचर। किसी भी घटना के घटित होने के लिए हमको उसका गोचर निकालना पड़ता, गोचर, ट्रांजिट। हाँ, तुम क्या बोलते हो ऋषि? नहीं, कुछ तो पूछ रहे थे अभी तुम्हारे पहले। वही बोल रही थी, इसको गोचर को ट्रांजिशन बोलते हैं ना, ट्रांजिट हो, गोचर निकालना पड़ता। अब वो हम पंडित जी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं अरे पंडित जी इसकी शादी होगी क्या, तो हाथ में से गिनते हैं, क्या करते हैं? गोचर निकालते हैं। उनको गोचर नहीं मालूम है पूरा सिस्टम, वो बेचारे गोचर निकाल के खुश, उनको बता देते हैं हाँ गुरु अच्छा है, ये अच्छा है, शनि अच्छा है, हो जाएंगे करके। तो लोग गोचर पर काम कर रहे हैं, शनि का गोचर, राहु का गोचर, वो गोचर निकालते हैं। ठीक, क्या हो गया? हाँ, गोचर निकालते रहना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि गोचर निकालकर हम लोग हर हफ्ते का भविष्य निकाल सकते हैं। हर हफ्ते में क्या होने वाला है, हफ्ते का निकाल सकते हैं हम लोग गोचर। पेपर में आता है, जो पेपर में आता है वो क्या है? गोचर पे आता है पूरा भविष्य फल, जो पेपर। हाँ, इससे तो राशि पत्र निकलती है ना, इससे राशि फल बताता है ना। हाँ, भी एक सिंपल तरीका बताता ना, अभी जैसे ये लोग गोचर कैसे निकालते हैं? तुम्हारा राशि क्या है ऋचा? नौ, धनु 9, यहाँ लिख दिया चंद्रमा। ठीक है, बस अब इसका फल निकाल लो। चंद्र लग्न में बैठा है ना, आप ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, बस घुमा, कहाँ घूम रहा चंद्रमा देख लो। चंद्रमा लग्न में आ गया ना, चंद्रमा लग्न में आ गया ना यहाँ पे। चंद्र पत्रिका से हमको किसका? इसका अभी इनका जो चंद्रमा जो है, आज क्या बोलेंगे, धनु राशि वालों, आज आपका चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, आप अपना मन जो है बरोबर स्थिर रखिए, आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोलेगा वो बोलने वाला। वृश्चिक राशि वालों, आपका चंद्रमा है यहाँ पर चले गए, आपका चंद्रमा आपके भाव को ये ग्रह देख रहा है, ऐसा बताएगा वो उस दिन की 5:30 बजे की पत्रिका बनाएगा, चंद्र पत्रिका उसकी, और वहां से प्रेडिक्ट करेगा वो। ठीक है, हर हफ्ते का जो करते हैं, रोज का प्रेडिक्ट करते हैं ना, सुबह की पत्रिका बनाते हैं 5:30 बजे की। 5:30 बजे की पत्रिका बनाने के बाद ग्रह कैसे बैठे हुए हैं और कौन सी राशि की कौन से भाव में चली गई, उसके हिसाब से बताएंगे। अब जैसे 9 यहाँ गया, 10 यहाँ पर आ गया ना, 10 यहाँ आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया,
मीन राशि वालों, आज आप अपनी माता को कष्ट हो सकता, क्यों मारा कहाँ चले गया, माता के सामने चले गया, ऐसा नहीं करना। पर वो तो कष्ट क्यों? कष्ट ही कष्ट नहीं बोल, दूसरा बोल सकता ना कुछ भी अच्छा बोलना। आप अपने माता का स्वास्थ्य रखें, ध्यान रखें माता का, क्योंकि उसके माता के सामने चलेगा ना मीन राशि वाला, मीन राशि माता के सामने चलेगी, वो तो माता का सानिध्य मिलेगा, बोल सकते हैं। एज के हिसाब से भी बताएगा ना। नहीं, वो तो कॉमन प्रिडिक्शन करते हो, वो ऐसा कहीं प्रिडिक्शन कहीं किताबों में नहीं है, लेकिन अपन लोग कॉमन प्रिडिक्शन ट्रांजिशन पे करते हैं, बस गोचर पे करते हो। आपकी राशि उस दिन सुबह कहां पर गई, कौन से भाव में बैठी है, उसके हिसाब से निकालो बस। फिर अपन अपना देखो कि अपना क्या टाइमिंग चल रहा है, क्या व्यापार के लिए देखना है, कि घर के लिए देखना है, क्या है, उस हिसाब से अपन उसको हमारा निकाल सकते हो खुद का, दिल का निकाल सकता हो, हमारी राशि कौन से ग्रह में गई, कौन से भाव में गई, उसके हिसाब से निकालेंगे। हमारी राशि को कोई ग्रह देख रहा क्या, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब वो जो है कोई सटीक नहीं हो, एक राशि के 10-100 करोड़ लोग होंगे ना, एक राशि के 100 करोड़ होंगे, तो क्या 100 करोड़ बात बता रहा क्या हूं? कुछ एक ही करने के एक कॉमन सेंस में मिलने वाला है ना। 900 करोड़ लोग हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो 80-90 करोड़ के लिए पूरा नहीं चलने वाला हो, तो पर्टिकुलर लोगों को निकालने के लिए हम लोग हमारा खुद का हॉरोस्कोप देखते हैं ना। तो ये जो है आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि सिर्फ जो है नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी वगैरह कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके जो फॉर्मूले है, संतान के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, शादी के लिए क्या फॉर्मूला है, शादी में दहेज मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तलाक का फॉर्मूला क्या है, जॉब का फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले 40-50, बस सब में आंकड़े आंकड़े लिखे हुए, नंबर लिखे हुए। ये बीमार होगा, इसकी लिटिगेशन हुआ क्या, ये फॉरेन जाएगा क्या, फॉरेन जाएगा तो उसके पास में कौन सा नंबर होना चाहिए, 1-9-12 होना चाहिए, बरोबर ना। शादी होने वाली क्या, उसकी शादी के लिए क्या 1-7-10 1-7-11 होना चाहिए, 1 नंबर मैं, 7 नंबर विवाह का, 11 नंबर गेन, ऐसा रहना चाहिए। अब उसको शादी में दहेज मिलेगा क्या, 1-7-8-11 होना, उसको 8 नंबर क्या रहता है, दहेज का रहता है। ये सब नंबर्स पूरे तुमको पूरे पढ़ा दियो, 8वां वाला का है, दहेज का है। मैंने प्रोडक्शन का काम करना चाहिए क्या, उसके पास अगर 8 नंबर है कर सकता। मैं सॉरी हाँ जो आपने बोला कि शादी का होगा इसका होगा, अभी जैसे जो लॉ रिलेटेड जो चीजें होती है, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मेडिकल में बोलते हैं यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोले आपसे आने वाले साल में मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, प्रेडिक्ट कर